हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आप लोग भी एलआईसी में पॉलिसी लेने का सोच रहे हैं या फिर आपने पॉलिसी ले ली है लेकिन आप अपना मोड चेंज करवाना चाहते हैं तो कौन सा मोड आपके लिए बेस्ट रहेगा, या फिर अगर आप एलआईसी में नई पॉलिसी ले रहे हैं तो कौन सा मोड आप लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जैसा कि पता ही होगा कि एलआईसी में 4 मोड होते हैं, जैसा कि मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। तो इन 4 मोड में से एक मोड आपको चूज़ करना होता है, लेना होता है जब भी आप अपनी पॉलिसी करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, कौन सा मोड आपके लिए अच्छा रहेगा ये मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाली ऐसी ही नॉलेज देने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंची रहें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ आपका बिल्कुल भी वक्त गवाए बिना हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं हमारी वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग एलआईसी में पॉलिसी लेते हैं तो सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में यही आता है, कौन सा मोड चूज़ करना चाहिए और कौन सा मोड जो है हमारे लिए सही रहेगा। तो फ्रेंड्स, एक एक करके मैं हर मोड के बारे में बताऊंगी, जिसको आप जानकर उसके हिसाब से आप अपनी पॉलिसी का मोड चूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें मंथली मोड की, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी एलआईसी पॉलिसी को हर महीने जमा करें तब आपको क्या करना होगा, तो ये मोड आपके लिए कैसा रहेगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इस मोड की सबसे ज़्यादा खासियत ये है कि अगर आप लोग मंथली जो है अपना मोड आपने लिया है और इसी के साथ साथ आपने उसको यानी कि जो बैंक से है, बैंक की आपकी जो इंस्टॉलमेंट है कटेगी, आपने उसको बैंक से है लिंक करवा दिया है, अपडेट करवा दिया है कि जब भी आपकी ड्यू आएगी, जब भी आपकी पॉलिसी का प्रीमियम आएगा तो ऑटोमेटिक आपके बैंक से पैसे कटते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा है उन लोगों के लिए जो कि जिनके कि बैंक में ऑलमोस्ट हर टाइम पैसा रहता ही है, या फिर वो कोई बिज़नेस करते हैं या फिर कोई वो ऐसी सही ठीक ठाक जॉब करते हैं जिससे कि उनका जो है कि पैसा पर्टिकुलर एक डेट पर उनके अकाउंट में आता है, और अगर वो मंथली मोड लेते हैं तो उनके लिए सही रहेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग मंथली मोड चूज़ कर लेते हैं और अकाउंट यानी कि अपने बैंक अकाउंट से उसको लिंक करवा देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है आपके बैंक अकाउंट में कई बार सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता है, जिसके रहते आपकी जो किस्त है वो बाउंस हो जाती है, आपका प्रीमियम बाउंस हो जाता है और आपको सीडीए के चार्ज भी अलग से पे करने होते हैं। तो फ्रेंड्स, समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि मंथली लोग वही लोग यहाँ पे चूज़ करें जिनका कि पर्टिकुलर एक पैसे आने का टाइम होता है, जिनका पैसा अकाउंट में आता है, ताकि उनको ज़्यादा यहाँ पे झंझटों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, इसी के साथ साथ कई बार क्या होता है कि कुछ लोग अपनी पॉलिसी को मंथली जो होती है उसको बैंक से लिंक नहीं करवाते, तो वो खुद ही जमा करते हैं जाके। तो फ्रेंड्स, ऐसा भी अगर वो करते हैं तो ठीक है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फ्रेंड्स, कुल मिलाकर बात की जाए तो मंथली मोड काफ़ी हद तक सही है। इसी के साथ साथ हम हमारे दूसरे मोड को समझ लेते हैं, यानी कि क्वार्टरली मोड। दोस्तों, क्वार्टरली मोड में होता क्या है, आपको हर 3 महीने में आपकी किस्त आती है और वो किस्त आपको जमा करवानी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी क्वार्टरली मोड लेते हैं तो ये मोड भी काफ़ी अच्छा रह सकता है, क्योंकि ये क्या होता है हर 3 महीने बाद आपकी जो यहाँ पे किस्त आती है तो आपको हर 3 महीने में आप उस किस्त को भर सकते हैं। दोस्तों, क्वार्टरली मोड में वैसे क्वार्टरली और मंथली में इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, प्रीमियम का कोई यहाँ पे डिफरेंट नहीं होता है। अगर आप लोग मंथली मोड लेते हैं या फिर क्वार्टरली मोड लेते हैं तो क्वार्टरली में जितना आपका मंथली का जाता है उतना उसके हिसाब से ही आपका क्वार्टरली में जाएगा, कोई आपका कम नहीं जाएगा। तो क्वार्टरली और मंथली में ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन आपको अगर लगता है कि हर महीने आपकी किस्त काफ़ी जल्दी आ जाती है तो आप लोग क्वार्टरली मोड भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग हर 3 महीने में आपकी जो है यहाँ पे किस्त एलआईसी की जाती रहेगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हाफ ईयरली मोड की, यानी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी किस्त 6 महीने में जाए तो आपके लिए यहाँ पे कैसा रहेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग अपनी पॉलिसी का मोड ईयरली या फिर हाफ ईयरली करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ % की छूट मिलती है आपके प्रीमियम में। ईयरली अगर आप लोग मोड लेते हैं तो यहाँ पे आपको
2% की छूट मिलती है आपके प्रीमियम में, और अगर आप लोग हाफ ईयरली मोड चूज़ करते हैं तो आपको 1% की छूट मिलती है आपके प्रीमियम का जो होता है उसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हाफ ईयरली की। तो दोस्तों अगर आप लोग हाफ ईयरली मोड चूज़ करना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि एक तो इसमें आपका प्रीमियम कम जाएगा, दूसरा इसमें सिर्फ आपको हर 6 महीने में यानी कि साल में सिर्फ आपकी 2 बार किस्त जमा होंगी, जिससे कि आपको आपकी जो रिन्यूअल रिसिप्ट होती है उसको संभालने का भी झंझट काफ़ी कम होगा, क्योंकि 16, 17, 20, 25 साल की हम लोग पॉलिसी लेते हैं और इतनी सारी रसीदों को कहीं ना कहीं हम लोग नहीं संभाल पाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग हाफ ईयरली मोड लेते हैं तो साल में 2 बार आपकी किस्त जाएगी, जिससे कि आप लोग आराम से अपने जो रसीद है उनको संभाल के रख सकते हैं। इसी के साथ साथ आपका प्रीमियम भी कम होगा मंथली और क्वार्टरली मोड के अकॉर्डिंग। दोस्तों लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं ईयरली मोड की। तो फ्रेंड्स ईयरली मोड सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपको साल में सिर्फ एक बार आपकी किस्त जाती है, और ये जो है उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जिनका कि अच्छा खासा बिजनेस या फिर कोई अच्छी खासी उनकी जॉब है और वो ठीक ठाक पैसा कमाते हैं, तो वो साल में एक बार अपनी किस्त भरकर पूरे साल के लिए फ्री हो सकते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि काम ज़्यादा होने की वजह से कई लोगों को अपनी ड्यू डेट ही याद नहीं रहती है, और अगर उनका प्रीमियम 10,000, 15,000, 25,000 है तो उस पर पेनल्टी भी काफ़ी अच्छी खासी लग जाती है। तो फ्रेंड्स ऐसे लोगों के लिए ईयरली मोड सबसे ज़्यादा, ईयरली अगर वो चूज़ करते हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन उनके लिए रहेगा, क्योंकि सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि उनको साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार उनका प्रीमियम जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जब भी उनकी प्रीमियम की ड्यू आती है तब उनको अगर वो अपने टाइम पर जमा नहीं कर पाते हैं तो उनको 1 मंथ का ग्रेस पीरियड और इसमें मिलता है, जिसमें कि अगर उनकी प्रीमियम उन्होंने जमा नहीं करवाया है और अगर ग्रेस पीरियड में जमा करवाते हैं तो यहाँ पर कोई भी लेट फीस उनसे चार्ज नहीं होगी। और फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट बात ईयरली मोड में ये है कि पॉलिसी के लैप्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम हो जाते हैं। दोस्तों मंथली, क्वार्टरली में, हाफ ईयरली में, सब में क्या होता है कि कई बार आप जो है कि मैं अगर मंथली की बात करूँ, अगर मंथली में इसलिए अगर आप लोग किस्त नहीं भर पाते हैं टाइम पर, 2-4 किस्तें, 5-6 किस्तें हो जाती हैं, तो फ्रेंड्स उसके बाद आपकी जो पॉलिसी है वो लैप्स हो जाती है। और क्वार्टरली में भी सेम यही चीज़ है, अगर आप लोग 2 क्वार्टर की जो यहाँ पे प्रीमियम नहीं भरते हैं और अगर तीसरा क्वार्टर आ जाता है तो आपकी पॉलिसी यहाँ पे लैप्स हो जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन हम लोग बात करें अगर ईयरली मोड की, तो ईयरली मोड में जब आप एक बार सब पूरे साल की आपने एक ही बार भर दी है तो आपको साल में दोबारा कोई भी टेंशन यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं कि आप लोग ईयरली मोड आपके लिए बेस्ट रहेगा और हाफ ईयरली मोड भी उसी तरीके से बेस्ट रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप लोगों का बजट इतना नहीं है, आप लोग एक साथ पैसा नहीं दे सकते हैं, तो फिर आप लोग क्वार्टरली या फिर मंथली भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स वैसे किसी मोड में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को समय पर अपनी किस्त का जो है याद नहीं रहता है तब आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है मंथली और क्वार्टरली यहाँ पे मोड में। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। मैंने आज की वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश की है कि कौन सा मोड आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली होगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।